हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 30 अप्रैल 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गांधी सागर सेंचुरी बी न्यू होम चित्ता इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभ्यारण्य होगा चीतों का नया घर। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का नया घर बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रसिद्ध पहलवान और कोच महावीर सिंह फोगट को मिक्स्ड मार्शल आर्ट एमएमए के फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये मैं इसके बारे में मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। चलिए आज आपको फिर बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिनोड वेट लिफ्टर हैं एंड ये कोच कहाँ के थे? कोच वहाँ के अध्यक्ष भी थे। तो महावीर सिंह फोगट ये कहाँ के बने हैं? तो अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ मिक्स्ड मटेरियल आर्ट एमएमए। एमएमएम का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। मटेरियल आर्ट, मिक्स्ड मटेरियल आर्ट फर्स्ट के फेडरेशन के क्या बनाए गए हैं? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रसार भारती टू सेलिब्रेट 100 एपिसोड्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात इन न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ कौन करता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबको पता होगा, प्रसार भारती नई दिल्ली में है और इसमें पीएम मोदी जो हैं वो अपनी मन की बात करते हैं हर मासिक महीने में। तो इसका कौन सा एपिसोड है? तो यह 100वां एपिसोड है। तो आपको ध्यान में रखना है, 100वें एपिसोड का जश्न मनाने वाला है। तो आपको इसका एपिसोड याद रखना है, कौन सा एपिसोड है और कौन कराता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी जी इसको करवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी करवाते हैं इसको, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिडनी मार्च मई 24 को। 24 तारीख के मई में 24 तारीख को क्या होगा? क्वाड लीडर समिट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जो कुछ होता है वो कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यह आयोजित होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 24 मई को सिडनी में पहली बार क्या करेगा? क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। यह मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Y20 pre-summit meeting under G20 hosted by the Ministry of the Youth Affairs and Sports begin with a एक्सक्लूजन ट्रिप फॉर द डेलीगेट्स इन लद्दाख। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, तो आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि ये खेल मंत्रालय में इस समय मंत्री कौन है, आपको बताना है कमेंट में करके। उनके द्वारा जो आयोजित हो रहा है क्या? G20 के तहत Y20 प्री समिट मीटिंग, ये कहाँ आयोजित की जा रही है? तो लद्दाख में आयोजित की जा रही है ये मीटिंग। तो आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रतिनिधियों के भ्रमण यात्रा के साथ शुरू होगी। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी कैंडिडेट, वो क्या करेंगे? इसमें भ्रमण यात्रा शुरू करेंगे। कहाँ से? तो लद्दाख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये किसके तहत हो रहा है? तो G20 के तहत ये Y20 समिट मीटिंग है। क्या है ये? Y20 समिट मीटिंग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रक्षी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट रेंज ऑफ द हैंडबैग्स मेड फ्रॉम द बनाना लेदर टू एनकरेज द फैशनेबल वे ऑफ लाइफ। रस्की ने क्या किया है? तो जीवन के फैशनेबल तरीके को प्रोत्साहित करने के लिए चमड़े से बनाया गया, क्या किया है? चमड़े से बनाकर लेदर की बैग को तैयार किया है। तो यह लेदर हैंड बैग है, पहली लेदर हैंड बैग है जो क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये पहली लेदर हैंड बैग की रेंज यह लॉन्च की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रस्की ने जीवन के फैशनेबल तरीके को प्रोत्साहित करने के लिए केले के चमड़े से बने भारत की पहली हैंडबैग को वो क्या किया है? लॉन्च किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कौन सी कंपनी ने? तो रस्की ने लॉन्च किया है। फिर चलिए देखते हैं। वैक्यूअर बेस्ड एक्सपेक्स केमिकल कॉरपोरेशन अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है ये? इंडिया में। तो आपको ध्यान में रखना है, वैक्यूअर स्थित एक्सपायर केमिकल ऑपरेशन ये कहाँ है? तो
भारत ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है। ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। यह भारत का पहला, तो जो मैंने आपको बताया जो भी पहला है वो तो आपको ध्यान में ही रखना है। जितने भी पहले से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है। एक्सपर केमिकल कॉरपोरेशन कहाँ शुरू हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे है एक्सपर केमिकल कॉरपोरेशन? तो वैंकूवर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नासा कॉम अपॉइंट्स द माइक्रोसॉफ्ट इंडियाज हेड अनंत महेश्वरी एज अ चेयरपर्सन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम का अध्यक्ष चुन लिया है। तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी मैं आपको बता दे रही हूँ। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया के जो अध्यक्ष हैं महेश्वरी अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हरिहर मिश्रा टेक्स चार्ज एज अ सीईओ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। चलिए देखते हैं, ये भी एक नियुक्तियां, जितनी भी नियुक्तियां हैं मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियों से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम के एनालिसिस किए हैं सब में मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा नियुक्तियां पूछी जा रही हैं। तो आपको नियुक्तियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चलिए देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ द एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनके सीईओ के रूप में कौन पदभार ग्रहण कर रहा है? तो ये हरिहर मिश्रा जी हैं। तो इनका आपको नाम बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन बन गया, तो मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पंकज सिंह बीजेपी एमएलए फ्रॉम नोएडा एंड सन ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नोएडा से क्या हो रहा है? नोएडा से भाजपा विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री, तो आपको पता ही है केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? तो पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ के? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ये किसके पुत्र हैं? तो राजनाथ सिंह के, और ये भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह है, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ये कहाँ से चुने गए हैं? तो ये नोएडा से चुने गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। श्रीकांत एम भारद्वाज भांडीवाड टेक्स चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो केबीजीबी जिसको बोला जाता है। तो श्रीकांत एम भांडीवाड़ ने कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक तो आपको ध्यान में रखना है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार में कार्यरत अपना संभाला है। कार्यरत होंगे ये श्रीकांत भांडीवाड़। ये कर्नाटक बैंक में जो है, ग्रामीण बैंक जो भी है, वहाँ पे श्रीकांत एम भांडीवाड़ को ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जितनी भी नियुक्तियां हैं वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल लीडर कौन है? दलाई लामा रिसीव्ड द 1959 रमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला है? तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को तिब्बती के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। 64 साल के बाद इनको व्यक्तिगत रूप से क्या मिला है? 1959 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितने साल बाद? तो 64 साल बाद आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इंडियन अमेरिकन नीली बेदापुरी विंस द इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। तो नीली बेदापुरी को क्या मिला है? अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार। जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड हैं तो यह भी आपको ध्यान में ही रखना है। 2023 का क्या मिला है? भारतीय हैं लेकिन अमेरिकी भी हैं, तो इसीलिए इन्हें नीली बेदापुरी ने अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 जीता है। 2023 से जितनी उपलब्धियां, जितने पुरस्कार जिसको मिले हैं उससे रिलेटेड हम एक वीडियो ले आएंगे सेपरेट, जिसमें आपको सारे पुरस्कार और सारी योजनाओं के बारे में आपको इकट्ठे बता देंगे, तो आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड द ग्लोब अवार्ड फॉर द
CSR वर्क, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि इसका आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है, PGCIL। PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को CSR को कार्य के लिए ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, CSR को कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी एक अवार्ड है। ग्लोब अवार्ड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसे मिला है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, किसे मिला है, CSR को। CSR के जितने भी वो हैं काम है उनको दिया गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा है आपको बहुत पसंद आएंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारी PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग फॉर तैयारी ओपीडिया।